आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम में यूज़ होती हैं, और ये नाम अक्सर आप लोगों को सुनने को मिलते हैं, और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो कहा जा रहा है वो किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सारी बातें जो है इन्हीं नाम के थ्रू ही बताई जाती हैं इसमें। तो जो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहले भी हमने एक बार बताया था, और इनको एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में कुछ बातें इसमें और भी आ जाएंगी, नई चीज़ें भी इसमें हमने कुछ जोड़ी हैं। तो वो क्या होती हैं वो ज़रा देखिए। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली बात जो आती है इसमें, रोलिंग, पिचिंग और बाउंसिंग। तो जब कोई भी कार मूव कर रही होती है तो रोलिंग का टर्म क्या होता है? रोलिंग का मतलब, अगर मान लीजिए वो किसी बम्प पे आई है ना, तो उस केस में क्या होगा, और बम्प का मतलब क्या हुआ, ऊंची ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, इसे ऊंचा रास्ता हुआ, बम्पर्स बने हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जो जैसे मान लीजिए जब जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स होते हैं और जहाँ पर रेलवे फाटक होता है, वहाँ पर आपने उसके पहले देखा होगा कि बम्पर्स बने हुए होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो ऊंची नीची रोड जो बनाई जाती है गाड़ी को धीमा करने के लिए, ताकि वहाँ पर जो है आप धीरे चलें, सावधानी से चलें, तो वो बम्पर कहलाता है। तो इस तरीके की रोड पर जब भी कभी कोई भी मूविंग कार आती है तो उसकी जो टेंडेंसी, अगर मान लीजिए जो वांटेड वाइब्रेशन होते हैं बम्प के ऊपर, तो वो अगर विड्थ वाइज होते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर कार खड़ी हुई है, अगर ये कार चल रही है और उसकी जो विड्थ वाइज है अगर उस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कार है तो इसका विड्थ वाइज अगर इस तरीके से वाइब्रेशन होगा, तो ये जो वाइब्रेशन होगा ये रोलिंग कहलाता है। और अगर ये एकदम से उछल गई ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ उछल रही है, तो वो जो होती है वो बाउंसिंग कहलाती है। बाउंस टर्म है ही है, उसी तरीके का बाउंस टर्म होता है। और पिचिंग जो होती है वो लेंथ वाइज, आगे पीछे की तरफ अगर मान लीजिए वो वाइब्रेट कर रही है इस तरीके से। तो तीन बातें आई। विड्थ वाइज का मतलब क्या हुआ, मतलब साइड वाइज अगर इस तरीके से हिल डुल रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रोलिंग में आ जाता है, उस तरीके का वाइब्रेशन कहलाता है, वो अनवांटेड वाइब्रेशन होता है। और जब बम्प पे जाने के बाद वो ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है उसकी बॉडी, तो वो जो होता है वो उस तरीके का जो वाइब्रेशन होता है वो हाइट वाइज जो वाइब्रेशन होगा वो कहलाएगा बाउंसिंग। और जब लेंथ वाइज अगर शिफ्ट हो रही, जैसा कि इस फिगर में हमने आपको दिखा भी दिया, देखिए जब लेंथ वाइज जो है अगर इसमें जो है वाइब्रेशन होगा तो वो जो होगा वो पिचिंग कहलाएगा। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये पहला टर्म था, रोलिंग, पिचिंग और बाउंसिंग। अब अगली बात जरा समझिए, यहाँ पर आता है स्प्रिंग कैम्बर एंड याविंग। याविंग क्या होता है? देखिए, स्प्रिंग कैम्बर तो वो होता है जो इनिशियल कर्वेचर होता है स्प्रिंग का। ये जो लीफ स्प्रिंग होती है, जैसे मान लीजिए जो लीफ स्प्रिंग है, जितना अब देखिए ये मेन कर्वेचर है, ये इनिशियल कर्वेचर, मतलब इसी पर झुकी हुई है, वो इस तरीके से बनाई गई। ये कर्वेचर कहीं कहीं आप देखते हैं छोटा होता है, कहीं कहीं बड़ा कर्वेचर होता है। तो कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग तरीके से दिखाया गया होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से कर्वेचर बनाया जाता है। और जो इसकी जो बेस, जैसे यहाँ पे रख दिया जाए, तो जो इसका जो यहाँ पर पीक होगा, उल्टा रख दिया जाए तो ये पीक हो जाएगा। तो ये बेस लाइन से पीक की जो डिस्टेंस होती है, इधर ये सामने के जो दोनों ये फ्री एंड्स होते हैं इनकी, ये कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वो स्प्रिंग कैम्बर कहलाती है ना। तो स्प्रिंग कैम्बर, यही बताना चाहते थे कि स्प्रिंग कैम्बर होता क्या है। तो स्प्रिंग कैम्बर आपको समझ में आ गई होगी, लीफ स्प्रिंग में आता है स्प्रिंग कैम्बर। और जो ये पीक होता है, पीक की बेस से जो है, पीक जो है अगर बेस पे रखा हुआ हो, तो जो फ्री एंड्स होते हैं उनकी बेस से जो दूरी होती है, ये जो या आप कह लें कि जो पैरेलल रोड से जो दूरी होगी या पैरेलल टेबल से जो दूरी होगी, जहाँ से भी मान लें, क्योंकि पैरेलल सरफेस हम बोलेंगे उसको, तो पैरेलल सरफेस से जो भी दूरी होगी, अपर हाइट जो होगी इसकी, वो क्या कहलाएगी, वो स्प्रिंग कैम्बर कहलाएगी।
तो ये इनिशियल कर्वेचर यही हो जाएगा। इनिशियल कर्वेचर इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। फिर क्या हो जाएगा इसमें, अगर मान लीजिए कि ये इसका क्या हो गया, तो वर्टिकल एक्सिस हो गया भाई। देखिए जिसके पीक से जो है ये हमने जो है इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस पर जो है ये वर्टिकल एक्सिस आया। अगर इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम इसको टिल्ट कराएं, घुमाएं, अगर वर्टिकल एक्सिस, जैसे मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस है और उसके अबाउट हम इसको जो है घुमाएं इस तरीके से, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर घुमा रहे हैं आप, तो जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो हाईली कैम्बर्ड स्प्रिंग होती है, जो जितना टिल्ट होती है, वो जो है होता है वो याविंग कहलाता है। याविंग होगी बात। याविंग क्या होता है, याविंग। अब आ गए हम डिपिंग, एक नया टर्म है ये डिपिंग हो सकता है पहले कहीं आया भी हो। तो डिपिंग क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो उस केस में जो व्हीकल होती है या कार होती है वो थोड़ा आगे की तरफ डाइव करती है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकती है, टेंड होती है आगे की तरफ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेट होता है, आगे के जो दोनों एक्सल होते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट आ जाता है। वेट ट्रांसफ़र हमने पढ़ाया भी था ब्रेकिंग जब पढ़ाया था। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिपिंग। थोड़ा झुक जाती है आगे की तरफ, थोड़ा डाइव होकर के आगे की तरफ, ये इस तरीके से होता है। स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट पहले भी आ चुका है इसका एक बार जिक्र। देखिए स्प्रंग वेट का मतलब ये होता है कि सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर जितना वेट होगा, किसी भी व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर जितना वेट होता है वो उसका स्प्रंग वेट कहलाता है। सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर करीब 65 से 80% तक जो है व्हीकल का जो वेट वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर ही होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्प्रंग वेट कहलाएगा। और अनस्प्रंग वेट दूसरी बात आती है, तो वो वेट या वो पार्ट बॉडी का जो सस्पेंशन सिस्टम और टायर के बीच में होता है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो करीब जो है वो 10% से 15% मान के चलिए, उस तरीके से होता है। तो वो क्या होता है, वो 10% वेट जो होता है वो अनस्प्रंग वेट होता है। वो पार्ट जो होता है वो सस्पेंशन सिस्टम और रोड सरफेस के बीच में वो फिट किया जाता है। तो वो हो गया। काफ़ी समय से हम टॉर्सन बार के बारे में काफ़ी हमने कई बीच में भी बताया। थोड़ा सा टॉर्सन बार को हम डिटेल में भी बताना चाहते हैं। टॉर्सन बार जो होता है वो आपको पता है कि कई जगहों पर लगा हुआ होता है, स्प्रिंग के साथ भी लगा हुआ होता है। टॉर्सन बार क्या होता है, एक तरीके की रॉड होती है ना, जो टॉर्सन के लिए जो है यहाँ पर टॉर्सन के लिए जो है एक्ट करती है, और उस केस में क्या होता है ये शेयरिंग स्ट्रेस को बियर करती है। तो जो टॉर्सन का केस जब आएगा वहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस आएगी, तो शेयरिंग स्ट्रेस को जो है ये एब्जॉर्व करती है। तो जो इसका फंक्शन होता है वो करीब जो होता है वो कॉइल स्प्रिंग की तरह से ही होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, कॉइल स्प्रिंग के ऊपर आप देखते हैं कि जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल फोर्स लगता है। कॉइल स्प्रिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उस तरीके की जो स्प्रिंग होती है, अभी हम दिखा भी देंगे आपको कॉइल स्प्रिंग वैसे, तो वो क्या होती है, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, तो वो नॉर्मल फोर्स को बियर करती है। तो उसमें अंदर जो स्टिफनेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो दबती है या खींचती है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ ज़्यादातर लगाई जाती है। तो जब बम्प रोड होता है तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स आता है वो उसके ऊपर आता है, और उससे जो होती है जो एनर्जी जो उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, लीफ जो ये कॉइल स्प्रिंग होती है, तो एनर्जी जो अगर हम जैसे कहें कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो करीब लीफ स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका डबल होती है इस केस में। तो जो कॉइल स्प्रिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए लगाई जाती है शॉक एब्जॉर्बर के साथ। तो लीफ स्प्रिंग से ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ये चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो कॉइल स्प्रिंग होती है इसमें किसी तरीके की नॉइज़ नहीं होती, जबकि जब आप देखते हैं ये लीफ स्प्रिंग होती है, अगर ये टिल्ट होती है तो उस केस में नॉइज़ होती है। तो कॉइल स्प्रिंग में ये भी खासियत होती है सबसे बड़ी। कॉइल स्प्रिंग में लीफ स्प्रिंग देखते हैं काफ़ी लंबी सी होती है, फैली हुई होती है, जबकि कॉइल स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता है, छोटी सी जगह पर वो सारा काम करती है, क्योंकि डबल काम करती है लीफ स्प्रिंग से। ये लीफ स्प्रिंग से हल्की भी होती है, ये कॉम्पैक्ट यूनिट होती है कॉइल स्प्रिंग। तो कॉइल स्प्रिंग
ज़्यादातर जो जितने भी इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं उन सभी जगहों पर जो है कॉइल स्प्रिंग को यूज़ किया जाता है। तो जो ये टॉर्सन बार होता है, जो हम बता रहे थे कि जो टॉर्सन बार होता है उस केस में भी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल जो होता है करीब करीब जो है कॉइल स्प्रिंग के बराबर होता है। ये इसकी खासियत होती है। तो टॉर्सन बार एक बहुत बड़ा काम करता है, ठीक, मतलब समझ लीजिए कि जो कॉइल स्प्रिंग होती है उसी के साथ कॉइल स्प्रिंग की तरह से ही होगा ये। तो और इसमें जो है ये शियर फोर्स, जो शियर स्ट्रेसेस होती हैं वो उनको ये एब्जॉर्ब करता है। बना हुआ होता है वो समझिए आप कि जो टॉर्सन बार होता है करीब करीब सॉलिड या सर्कुलर या हॉलो ट्यूब का ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हॉलो ट्यूब में सॉलिड भी लोग बना रहे हैं, सर्कुलर भी बना रहे हैं, लेकिन हॉलो ट्यूब का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो है जो टॉर्सनल रिजिडिटी होती है वो हॉलो की सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हॉलो ट्यूब में प्रेफर किया जाता है। तो जिसका एक एंड जो होता है वो फ्रेम के साथ फिट होता है और दूसरा एंड जो होता है वो बीयरिंग में सपोर्टेड होता है, बीयरिंग के साथ, है ना, बीयरिंग में सपोर्टेड होता है ताकि जो है अच्छी तरीके से वो वर्क कर सके अपना जिस काम के लिए लगाया गया है। तो कहता क्या है, सस्टेन मोर टॉर्क एंड कैन बियर जर्क बम रोड, रफ रोड पर जो है ये टॉर्क को और जर्क को ये बियर कर लेता है। ये ज़्यादातर जो होता है वो स्टील अलॉय के बनाए जाते हैं, लाइट वेट और लेस स्पेस, इनका जो है वेट हल्का होता है स्टील अलॉय का जो है वो, और स्पेस भी कम होता है। तो स्टील अलॉय में सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं जो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। इसमें हम फिगर दिखाते हैं इसकी, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा क्या है। अब देखिए इस फिगर में आप टॉर्सन बार को देख सकते हैं अच्छे तरह से। ये टॉर्सन बार देखिए ये लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर टॉर्सन बार लगा हुआ है ना। तो ये जो है ये क्वार्टर लीफ स्प्रिंग है, इसी के साथ ये लगाया गया है यहाँ। तो अब ये टॉर्सन बार जो है ये देखिए टॉर्सन बार जो लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि ये अब ऐसे देखिए ये साइड में इस तरीके से रोल हो सकता है। तो ये टॉर्सनल मूवमेंट जो भी इसके अंदर आ रहा है उसको ये एब्जॉर्व करके और फिर से जो है उसको अपनी वापस उसी पोजीशन पर पहिए को ला दे रहा है। जब पहिया ऊपर खाबर जगह पर जाता है, ऊपर नीचे आता है, तो उस केस में ये क्या होता है, ये ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग आती है। तो ट्विस्ट होने के कारण ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और वापस फिर से जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन में चला जाता है। तो टॉर्सन बार इसीलिए बोला गया है क्योंकि ट्विस्टिंग मोमेंट इसके अंदर होता है और उसके कारण ये एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। अब यहाँ पर ये कॉइल स्प्रिंग आप देख रहे हैं, कॉइल स्प्रिंग किस तरह से होती है। कॉइल स्प्रिंग पहले भी देखी होगी आपने, और कॉइल स्प्रिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है कॉइल स्प्रिंग। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि ये जो है कई ऑप्शन में यूज़ की जाती है, लीफ स्प्रिंग के साथ भी देखते हैं, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, कॉइल स्प्रिंग के साथ भी इसको पैरेलल में लगाते हैं और कभी कभी अकेले भी इसको लगाते हैं। तो ये इसकी जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे, हमने टॉर्सन बार के बारे में बताया कि टॉर्सन बार भी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्पेंशन सिस्टम में। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये टॉर्सन बार होते हैं ये एक स्प्रिंग की तरीके से एक्शन करते हैं और ट्विस्टिंग को रजिस्ट करते हैं। जब ट्विस्ट होता है तो उस केस में रजिस्ट करते हैं और इनको जो है हमेशा ट्रांसवर्सली लगाया जाता है किसी भी व्हीकल में। और ट्रांसवर्स केस में लगे होंगे तभी वो जो है वो इस तरीके से एब्जॉर्व कर पाएंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो ये लेंथ वाइज फ्रेम में होते हैं। लेंथ वाइज अगर आपने फिगर में देखा भी तो ये लेंथ वाइज फ्रेम में होते हैं। तो ये जो है एक्चुअल में कुछ, लेकिन ये स्प्रिंग की तरीके से हर जगह क्यों नहीं यूज़ होते, अब एक कारण ये भी है इसका कि ये जो होते हैं इनकी जो फिक्सिंग होती है इनके एंड्स की वो कॉस्टली होती है। ये इनके जो एंड्स होते हैं उनको फिक्स कर पाना थोड़ा सा बहुत ही टीडियस केस है ये। और इस केस में जो है इनका एडजस्टमेंट जो होती है राइड हाइट के साथ जो एडजस्टमेंट होती है वो भी जो है प्रॉपर नहीं हो पाती इसमें। तो लेकिन इनको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इनको लगाना होता है वहाँ इसको लगाना है। तो उस केस में ये एंटी रोल डिवाइस की तरीके से यूज़ होते हैं और इनका जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए जितने भी मेन सस्पेंशन सिस्टम होंगे, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम या जो और भी कॉस्टली
सस्पेंशन सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर इनको एंटी रोल डिवाइस की तरीके से ज़रूर लगाते हैं। तो हम समझते हैं कि आपको इतनी बातें सब समझ में आ गई होंगी। टॉर्सन बार के बारे में अभी तक हमने नहीं बताया था, तो वो भी हमने आपको बता दिया अच्छे से। तो टॉर्सन बार कोई नया टर्म नहीं है, आप जो है अब समझ गए होंगे। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।